रुको रोक दो ये वीडियो। अगर आपको लगता है कि डायबिटीज सिर्फ खाने और दवाई का गेम है, लेकिन सच ये है कि आपकी सोच, हाँ वही सोच जो अभी आपके दिमाग में चल रहा है, वो चुपके चुपके आपके HbA1c डिसाइड कर रही है। 2024 की एक शौकी मेटा एनालिसिस कहती है कि एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो आपके 3 महीने की एवरेज शुगर को 7% से 9.5% तक ले जा सकती है। और 99% लोग कभी नहीं बदलते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं। आज मैं आपको वही फैक्टर दूंगा जो इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक नहीं दिए तो आपकी किडनी, आंखें और नर्व की कीमत चुकानी पड़ सकती है। रुकना मत, क्योंकि जो मैं अब बताऊंगा शायद ही किसी डॉक्टर ने आपको कभी बताया होगा। 5 सेकंड में समझो। इस वीडियो के अंत तक आपके हाथ में एक 100% साइंटिफिक साइकोलॉजिकल टूल आ जाएगा जो आपकी डायबिटीज के माहौल बदल देगा बिना 1 रुपए के। ये टूल दुनिया भर के टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी एंड हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड एंड ADA अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने वैलिडेटेड किया है। अगर आपने ये टूल मिस किया तो मान लो जिंदगी भर दवाई बदलती रहेगी पर शुगर कंट्रोल कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए अभी से ध्यान से सुनो। मैंने पिछले कुछ सालों में हजारों डायबिटीज पेशेंट को रिवर्स करते देखा है, और आज जो मैं शेयर करने वाला हूँ वो दुनिया की 900+ ऑथेंटिक रिसर्च पेपर, मेटा एनालिसिस एंड मेरी खुद की क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन का निचोड़ है। सोर्स की बात करूं तो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन 2024 गाइडलाइन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डायबिटीज साइकोलॉजिकल रिपोर्ट एंड ओरिजिनल जूलियन रोटर का 1966 का लेजेंडरी मोनोग्राफ। ये सब वेरीफाइड है। और हाँ, ये बात सिंपल भाषा में होगी, आपको पूरी तरह समझ में आएगी। अब एक कहानी सुनो। 1954 ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर जूलियन बी रोटर। उन्होंने नोटिस किया कि इंसान के बिहेवियर समझने के लिए सिर्फ पनिशमेंट रिवार्ड का फार्मूला काफी नहीं है। कुछ लोग मेहनत करते हैं पर मानते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है। कुछ लोग गलती करके ही अगले दिन सुधार लेते हैं। ऐसा क्यों? रोटन ने सोचा शायद लोगों की एक्सपेक्टेशन अलग होती है। इनके काम के नतीजे उनके अपने हाथ में हैं या किसी और के। उन्होंने 1954 से 1966 हजारों सब्जेक्ट के साथ कंट्रोलेड एक्सपेरिमेंट किया। सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, लोकस ऑफ कंट्रोल। यानी कंट्रोल का सेंटर कहाँ है? एक तरफ इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, जब लोग मानते हैं कि उनके जिंदगी के नतीजे उनके अपने डिसीजन, एफर्ट और सोच से आते हैं। दूसरी तरफ एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, लोग जो मानते हैं कि सब कुछ किस्मत, भगवान, सरकार, डॉक्टर, माँ बाप, जेनेटिक नसीब के हाथ में है। 1966 में रोटन ने अपना आइकॉनिक पेपर पब्लिश किया, जनरलाइज एक्सपेक्टेंसीज फॉर इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ रेनफोर्समेंट साइकोलॉजिकल मोनोग्राफ्स में। उस पेपर ने पूरी साइकोलॉजी की दुनिया ही बदल दी। उसके बाद 1970 के दशक में केनेथ वालस्टोन एंड बारबरा वालस्टोन ने इस कॉन्सेप्ट को हेल्थ पे अप्लाई किया, फिर बनाया मल्टी डायमेंशनल हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल स्केल। उन्होंने दिखाया कि जो पेशेंट अपनी बीमारी का कंट्रोल खुद पर लेते हैं वो ज्यादा हेल्थी रहते हैं। 1980 के दशक और 19 के दशक में डायबिटीज रिसर्चर जैसे DR मार्क पेरोट ने ऑब्जर्व किया कि टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट में लोकस ऑफ कंट्रोल डायरेक्टली HbA1c प्रिडिक्ट करता है। 2009 में डायबिटीज केयर जर्नल में एक लैंडमार्क स्टडी आई। 1200 पेशेंट में को 2 ईयर तक फॉलो अप किया गया। जिन लोगों का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल था उनका एवरेज HbA1c 7.1% था, और एक्सटर्नल वालों का HbA1c 9.4% था। 2015 जर्नल ऑफ बिहेवियर मेडिसिन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल से सेल्फ मॉनिटरिंग डाइट कॉम्प्लेंस 3 गुना ज्यादा। और सबसे फ्रेश 2024 डायबिटिक मेडिसिन मेटा एनालिसिस 37 स्टडी 15,000 ब्लड पेशेंट लोकस ऑफ कंट्रोल था। द नंबर 1 साइकोलॉजिकल प्रिडिक्टर ऑफ HbA1c बीटिंग डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सोशल सपोर्ट एंड 70 साल की साइकोलॉजिकल खोज आज आपकी ब्लड रिपोर्ट से सीधा कनेक्शन है। सोचो, अगर आप
की सोच एक्सटर्नल है, डॉक्टर ने ऐसी दवाई दे दी इसलिए शुगर हाई है, या घर में मिठाई आ गई, मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपकी डायबिटीज एक रनवे ट्रेन है जिसका ब्रेक कहीं नहीं है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला इंसान बोलता है, मैं कल एक्सरसाइज नहीं की इसलिए मेरा फास्टिंग शुगर 140 आया है, आज मैं इसे सुधारूंगा। ये फर्क है आपकी किडनी फेलियर और हेल्थी लाइफ के बीच का। अब सवाल ये है कि सोचो ब्लड शुगर को कैसे बढ़ाती है। सीधा सीधा कार्टिसोल, इंसुलिन रेजिस्टेंस और सेल्फ केयर बिहेवियर के थ्रू। एक्सटर्नल वाला इंसान हेल्पलेस फील करता है, स्ट्रेस बढ़ता है, कार्टिसोल रिलीज होता है एंड लीवर से ग्लूकोज पंप होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी गिरता है, शुगर बढ़ती है। ये साइकिल डेली रिपीट होती रहती है। एक्सटर्नल पेशेंट अपना ग्लूकोमीटर चेक नहीं करते, जो होगा देखा जाएगा। एक्सटर्नल पेशेंट डाइट पर कंट्रोल नहीं रखता, मेरी बीवी ने घी का पराठा बनाया, अब मेरी क्या गलती। एक्सटर्नल पेशेंट इनरेगुलर लेता है, कल डॉक्टर ने मेडिसिन का डोज बढ़ा दिया, चल कोई बात नहीं। दूसरी तरफ इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला व्यक्ति शुगर मॉनिटर करता है, बिना किसी झिझक के, नंबर देखकर घबराता नहीं है, एक्शन लेता है, प्लेट मेथड यूज करता है, पोर्शन कंट्रोल सेल्फ डिसाइडेड है, 10 मिनट वॉक स्किप नहीं करता है क्योंकि वो जानता है कि इसका डायरेक्टली असर अगले 2 आवर की रीडिंग पे होगा। डॉक्टर की सलाह को अपनी मेहनत का सप्लीमेंट मानता है। हार्वर्ड में 2070 में एक एफएमआरआई स्टडी ने दिखाया कि इंटरनल लोक वाला लोग अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड एंटेरियर सिंगुलेटेड कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिव रहता है, मतलब डिसीजन मेकिंग और सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग। एक्सटर्नल वालों में एमिगडाला फियर सेंटर ज्यादा हाइपर हो जाता है, जो इमोशनल ईटिंग और प्रोकास्टिनेशन बदलता है। ये बायोलॉजिकल प्रूफ है। रियल एग्जांपल समझो, सुनीता 45 ईयर, प्राइवेसी के लिए नाम बदल दिया है, उनका HbA1c 10.2 है। एक्सटर्नल थिंकिंग, मेरा घर वाले नहीं समझते, किस्मत में डायबिटीज लिखी है, उनका बेटा हेल्थी खाना लाया तो वो चिढ़ जाती है। हमने उन्हें 21 डेज का इंटरनल शिफ्ट प्रोग्राम दिया जिसका ब्लूप्रिंट मैं आगे दूंगा। 4 मंथ बाद उनका HbA1c 6.9% हो गया, उसकी सोच बदली, मैंने अपनी प्लेट कंट्रोल की, मेरा शुगर कंट्रोल हुआ। ये मैजिक नहीं, ये साइकोलॉजी है। अब मैं दूंगा दुनिया का सबसे प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस, वो भी फ्री। इसको मिस मत करना। हर एक स्टेप कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT और मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग के एविडेंस बेस्ड फ्रेमवर्क से लिया गया है। डिस्क्लेमर, कोई दवाई बंद नहीं करना, पहले डॉक्टर से कंसल्ट करो। डे 1 कंट्रोल जार टेक्निक अवेयरनेस, एक ग्रीक ग्लास जार लो, हर बार जब आपकी जुबान पे एक्सटर्नल लोकस कंट्रोल वाली स्टेटमेंट निकले, जैसे मेरे बस में नहीं है, ये मेरा नसीब है, किस्मत में यही लिखा है, एक चिट्ठी पर लिखो और जार में डाल दो, शाम को जार देखो और गिनो। This will shock you. Awareness is the first step. Day 2 फ्रैप्स फ्लिप्स कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, कल की चिट्ठियों को निकालो, अब हर स्टेटमेंट को इंटरनल लोकस कंट्रोल में फ्लिप करो। जैसे ऑफिस में मीटिंग थी इसलिए वॉक नहीं कर पाया, मैं 5 मिनट की वॉक के लिए अलार्म नहीं लगाया, कल से मैं अलार्म लगाऊंगा। ये नया स्टेटमेंट 10 बार बोलना है, आईने में न्यूरोप्लास्टिसिटी ट्रिगर होती है। डे 3 माइक्रोविन बायोफीडबैक सेल्फ इफिशिएंसी बूस्टर, आज के फास्टिंग शुगर चेक करो, फिर छोटा सा अचीवेबल एक्शन लो, 7 मिनट की वॉक या 1 रोटी कम, 2 घंटे बाद पोस्ट प्रेंडियल चेक करो, जो भी पॉजिटिव चेंज आए, चाहे 10 to 15 पॉइंट भी, उसे डेलिब्रेटली नोट करो और लाउडली बोलकर खुद को क्रेडिट दो, ये मेरा कंट्रोल था, मैंने खुद किया। ये ब्रेन में डोपामाइन पॉजिटिव थिंकिंग रेनफोर्समेंट देगा। डे 4 लोकस डायरी जर्नलिंग विथ प्रॉम्प्ट, रात को एक डायरी में लिखो, आज मैंने डायबिटीज के लिए खुद क्या किया जिसका सीधा असर पड़ा। एग्जाम्पल, 2 लीटर पानी पिया, सलाद पहले खाया, नींद पूरी ली। दुनिया भर के CBT रिसर्च कहती है कि यही पैटर्न इंटरनल बिलीफ सिस्टम को मजबूत करता है। डे 5 एक्सटर्नल रियलिटी चेक रेफ्रामिंग द अनकंट्रोलेबल, कुछ चीजें सचमुच कंट्रोल में नहीं होती है, जैसे जेनेटिक या मानसून सीजन में इन्फेक्शन, उन्हें मानो पर उन पर अपना रिस्पॉन्स इंटरनल रखो। सिनारियो लिखो, अगर मुझे सर्दी हो गई और शुगर बढ़ गई
तो मैं क्या करूंगा? डॉक्टर को कॉल करना, हॉट सूप, टेम्पोरली इंसुलिन एडजस्टमेंट। इसे आपकी सोच विक्टिम से प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगी। डे 6, सोशल इन्वायरमेंट, री इंजीनियरिंग सपोर्ट सिस्टम शिफ्ट। अपने घर में कंट्रोल बोर्ड बनाओ, परिवार को बताओ कि अब से मैं अपनी डायबिटीज का सीईओ हूँ। उनका सपोर्ट एक्सटर्नल ब्लेम से बाहर निकलने में मदद करेगा। एक बड़ी बनाओ, आपको बिना जज किए लोग रिमाइंडर दे। रिसर्च शो सोशल अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव इंटरनल लॉ। डे 7, फ्यूचर सेल्फ लेटर, कमिटमेंट एंड इमोशनल इंटीग्रेशन। अपनी आज की पोस्ट मिल रीडिंग के बाद एक लेटर लिखो फ्यूचर के उस व्यक्ति को जिसका HbA 1 से 6.5 से नीचे है। उसको लिखो कि कैसे आप कंट्रोल किए हो, क्या मुश्किलें आई हैं और जीत कैसे हासिल की। ये लेटर तुम्हारे इंटरनल साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। महीने भर बाद पढ़ोगे तो खुश बम आएगा। ये सॉल्यूशन आज से ही शुरू कर सकते हो। 7 दिन के प्रोग्राम 100 साइंटिफिक पैकेज है और इसके ओरिजिनल रेफरेंट में नीचे बता रहा हूँ। मैंने एक पेशेंट रमेश 58 ईयर, प्राविशी के लिए नाम बदल दिया गया है। इनका HbA 1c 11.3 एक्सटर्नल एक्सट्रीम। बेटा इस बीमारी को तो वैक्सीन आएगी तभी ठीक होगा। उनकी आंखें में रोशनी कम होना स्टार्ट हो गई थी। हमने 1 मंथ तक ऊपर वाली लोग प्रोग्राम करवाया, साथ ही उनके बेटे को साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड दिया। आफ्टर दैट 3 मंथ उनका HbA 1c 7.4% से उन्होंने मुझे कॉल करके बोला, मैंने अपनी शुगर को भगाया नहीं, बस उसे बात करना सीख लिया। ये होता है इंटरनल लॉग 2023 इंडियन जर्नल ऑफ एंडोक्रोनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में एक स्टडी में 800 नॉर्थ इंडियन टाइप 2 DM पेशेंट को लॉग स्केल दिया। जिन लोगों का स्कोर इंटरनल आधा था उनका HbA 1c 7.3 था और एक्सटर्नल एक्सट्रीम वालों का 9.6। फर्क साफ है। और WHO की 2022 साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन रिपोर्ट डायबिटीज केयर में ये कहती है कि एम्पावरमेंट थ्रू इंटरनल लोकस शिफ्ट इज द सिंगल मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। देखो, मैंने कुछ मिनट में ही पूरी जिंदगी का साथ दे दिया है। जो यार होटल ने 1954 में जो स्पार्क जलाया था वो आज आपकी ब्लड रिपोर्ट की हर एक डिजिट में झलक रहा है। आपकी सोच आपकी दवाई से ज्यादा पावरफुल है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब अपनी हेल्थ का भगवान खुद बनना। एक्सटर्नल मतलब जिंदगी भर विक्टिम बनकर मेडिसिन लेते रहना। आज ही डिसाइड करो, अगला HbA 1c टेस्ट जब आएगा तो क्या आप कहोगे डॉक्टर साहब ने इतनी दवाई दी फिर भी 8.5 है, या कहोगे ये मैंने मेहनत की 6.8 आया, अब 6.0 करना है। सच बता रहा हूँ, दुनिया का कोई भी इंसुलिन आपको वो ताकत नहीं दे सकता जो आपका इंटरनल लोकस देगा। एक कमेंट करो, मैं अपनी शुगर का बॉस हूँ। ये सिर्फ कमेंट नहीं, आपका एक नया साइकोलॉजिकल अफर्मेशंस है। मैं खुद कमेंट पढ़ूंगा। लाइक करो और शेयर करो। उनसे जिन्हें लगता है कि मेरी शुगर कभी कंट्रोल नहीं होगी, उनकी जिंदगी बदल सकती है। वीडियो को बुकमार्क कर लो और कल सुबह उठकर फिर से सुनो, क्योंकि रिसर्च कहती है अगर आपने 7 दिन रिपीट सुना तो आपके लोकस परमानेंट इंटरनल शिफ्ट करेगा। यह साइकोलॉजिकल का ड्रग है, जितना डोज उतना बेनिफिट। याद रखना, जो अपनी बीमारी का कंट्रोल खुद लेता है उसकी बीमारी उसकी नौकर बन जाती है। जो कंट्रोल खो देता है बीमारी उसकी मालिक बन जाती है। चॉइस इज योर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी सोच को लोक स्विच ऑन रखो। जय हिंद, जय हेल्थ।